जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए या आने वाले एग्जाम से आपसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वो है 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वो है 12,714 किलोमीटर है। ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर कितना है। तो ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर जो है वो 42 किलोमीटर का है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी का त्रिज्या जो है 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 5.972 इंटू 10 के पावर 24 किलोग्राम है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या जो मापी वो एरिस्टोथनीज ने मापी। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर गति करती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर गति करती है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। दिन रात किस कारण होता है। तो दिन रात घूर्णन के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है। तो ऋतु परिवर्तन जो हमारी होती हैं वो परिक्रमण होती हैं, परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट में लगभग पूरा करती है। एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर कितना प्रतिशत झुकी हुई। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5% झुकी हुई है। पृथ्वी के भूप्रपल्टी में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध है। पृथ्वी के भूप्रपल्टी में प्रचुर मात्रा में जो तत्व उपलब्ध है उसमें ऑक्सीजन 46.80%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13% है। पृथ्वी गोल है या कथन किसने दिया। पृथ्वी गोल है या कथन किसने दिया। तो पृथ्वी गोल है या कथन पाइथागोरस ने दिया। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल मैग्मा है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य कब अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य कब अधिकतम दूरी होती है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को अपसौर के दरमियान होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य कब न्यूनतम दूरी होती है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को उपसौर के दरमियान होती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो उपसौर एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एप्साइड रेखा कहलाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी होती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा एवं क्रोड जिसे नीफे भी कहते हैं से बनी होती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड या नीफे कहलाती है। क्रोड किससे बना है। तो क्रोड जो बना है लोहा तथा निकिल से बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रोड किससे बना है। तो क्रोड लोहा तथा निकिल से बना हुआ है। सियाल किससे बना है। तो सियाल सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से बना है। सीमा किससे बना है। तो सीमा सिलिकॉन या मैग्नीशियम से बना है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या है। तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जो है वो ज्वालामुखी है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाता है। बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। तो बाह्य परत का ऊपरी भाग स्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर होता है और जो दक्षिण गोलार्ध है वहां पे 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है। तो पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 21 जून को दक्षिण गोलार्ध पर होता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन रात 23 सितंबर व 21 मार्च को बराबर होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का भाग 57% दिखता है। पृथ्वी की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है। तो पृथ्वी की आयु यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा की जाती है।
अश्व अक्षांश किससे संबंधित है? तो अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। तो यह कंप्लीट वीडियो पृथ्वी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे सकते हैं, इसके बारे में था। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई सुझाव होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हाँ, इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहे तो वहां से इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।